आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपकी दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। अगर आप निराश हैं, निराशाओं को दूर करने जा रहे हैं। अगर बीमार हैं तो बस आप डिक्लेयर करें, घोषणा करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। सो आपके विश्वास के अनुसार वो बंधन टूट जाएंगे और प्रभु अपनी महान गवाही के लाने वाले दिनों में आपको तैयार करेंगे। और यह हफ्ता जो मेरे प्रिय शुरू होने जा रहा है, यह हफ्ता आपके लिए आनंदित और आशीषित होने पाएगा। बस प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास करें और बंधन टूट जाएंगे आपके विश्वास के अनुसार। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय इसराइल के इतिहास से चेतावनी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा और तुम सह सको। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों की बिकता है वो खाओ, अविवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें निवेदन दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। अविवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण अविवेक के कारण कुछ ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वह उद्धार पाए। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीषित करे। सो प्रभु यही चाहते कि हम ऐसे विचार पाप से, ऐसे गलत फैसलों से, ऐसे लालच से बचे रहे मेरे प्रियो, जो दुष्ट लेकर तैयार है। आइए प्रार्थना करेंगे, सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विशेष कर शुक्रिया करते कि आपने हम सबको रात भर मीठी सलाह पता काल के औषधि खाली मौका दिया कि भोर के समय आपके हुजूर में बैठ सके और वचनों को सुन और पढ़
सके प्रभु। हाँ प्रभु, प्रतिदिन जो इन वचनों को सुन रहे पढ़ रहे उन सबको बहुत बहुत आशीष करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ कि हफ्ता उनके आनंद आशीष होने के लिए सहायता करे प्रभु। हाँ प्रभु, आज दिन भर संभाले, उनके काम में मदद कर, उन्नति और तरक्की दे, गलत फैसले से बचाए, हमेशा पास से बचाए, गलत सुनने छूने से बचाएं प्रभु, गलत देखने से बचाएं प्रभु जी। कोई ऐसे कार्य उनके जीवन में ना उत्पन्न होने पाए जिनसे प्रभु जी आपकी आत्मा शोकित होती है प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करता है, तो आत्मा उनको संभाले, उनकी सहायता करे प्रभु, ताकि ऐसे पापों से, विचारों से बचे प्रभु, गलत बोलने देखने से बचे प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके जो काम करते हैं, उनके मालिक अधिकारी करते को नाम रतीन कर, उनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े, जिनके पास कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु। हाँ प्रभु, जो अपना घर सेल करना चाहते हैं प्रभु, जो अपना घर लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए PR के द्वार खोले प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर उनके बिजनेस को बढ़ाए, आशीष करे और लोभ लालच को दूर करे प्रभु यीशु नाम में पिता। और जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु यीशु के नाम से। फायर को तो कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए, उसके लिए द्वार खोले प्रभु, उनके बेटे बेटियों के लिए माध्यम बनाए, सारे ऐसे बंधनों को दुष्ट के विफल करे, ताकि उनकी बेटियों और बेटों की शादी होने पाए। और जिनकी शादी होने वाली है, शादी के सारे इंतजामों को आपके हाथ में सौंपते, सारी जरूरतों को पूरा करे, महान गवाही के आने वाले दिनों में तैयार करे यीशु के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी जितने दुख और कष्ट में, परेशानी में, उनके भी दुख का कष्ट परेशानी को दूर करे और महान गवाही के आने वाले दिनों में तैयार करे प्रभु यीशु नाम में। प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी और बीमार हैं उन सबको भी छू ले प्रभु जी, और जितने प्रभु जी ऑपरेशन जिनके होने वाले हैं प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करें, और जिनकी दवाइयाँ चली काफ़ी लंबे समय से, वो दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन पिता पुत्र पिता की जरूरी की तरह यीशु नासी के लहू के गुण उन दवाई को तो कार्य करे। यीशु आपके लहू के गुण उन दवाई को तो कार्य करे, ताकि वो पूरी चंगाई पाए और आपकी जीवित गवाही देने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु, उनके आज रिश्तेदार सके संबंधी को संभाले, उनके बेटे बेटियों को संभाले, जवानों को संभाले, हमेशा पास हो जाए, ताकि जवानी के दौरान अपने सिला को स्मरण रखे प्रभु, उनकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे प्रभु, और कोई कमी घटी न हो, सारी जरूरतें पूरी करे, महान गवाही कर तैयार करे प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, उन्हें संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं, बस प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि प्रभु ही है जो आपके लिए वो बंधन तोड़ सकते हैं और आपके लिए वो द्वार खोल सकते हैं। सबको जय मसीह की।